BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. MTV रोडीज, इंडियन टेलीविज़न का मोस्ट पॉपुलर यूथ रियलिटी शो जिसका हर कोई दीवाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोडीज़ की। अगर आप भी मेरी तरह रोडीज़ के फ़ैन हैं तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके ही लिए है। वो कहते हैं ना, इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। तो ऐसे ही आज एक ऐसा इतिहास लिख चुकी हमारे साथ रोडीज़ की फॉर्मर कंटेस्टेंट मौजूद हैं। So hello everyone, this is your host Anurag and I welcome you all to the BSSS Rhythm podcast. And जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं रोडीज, MTV रोडीज 2020 की फॉर्मर कंटेस्टेंट एंड डेंटिस्ट एंड ऑल्सो अ फिटनेस एंथुसियास्ट डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आई वेलकम यू प्रतिभा टू आवर स्टूडियो। कैसा लग रहा है आपको BSSS Rhythm के स्टूडियो आके? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है हमारे शहर का इतना अच्छा, लाइक हम बचपन से देखते थे BSS कॉलेज has a different charm always, so I'm feeling really great. That's really great, wonderful. और we are also very glad to have you here today. बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो बेसिकली आपकी जर्नी हमेशा से हमारे लिए, मैंने भी देखा है आपके ऑडिशन से लेके आपकी पूरी रोडीज जर्नी तो बहुत इंस्पिरेशनल रही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे सिर्फ यही रहेगा कि कैसे माइंड में आया कि आपको ऑडिशन देना है रोडीज़ का या रोडीज़ में जाना है, और आपने क्या प्रिपेयर किया उसके लिए? सो बेसिकली रोडीज़ ऑलरेडी यंगस्टर्स के बीच में बहुत फेमस शो था, तो मुझे भी पसंद था, मैं भी बचपन से देखा करती थी। We all are like crazy for roadies. हाँ, फ्रॉम रघु रणवीर जी के टाइम से हम देखा करते थे, बहुत अच्छा लगता था शो। और प्लस शायद मैं भी बचपन से आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स बेसिकली, तो उसमें काफ़ी लाइक मार्शल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वाली चीज़ें, फिटनेस वाले कंटेस्टेंट्स आते थे, तो आई यूज्ड टू वॉच दैट ऑल्सो। तो मुझे लगता था यार आई कैन ऑल्सो डू दिस, मैं भी कर सकती हूँ ऐसा, मुझे करना चाहिए, आई शुड गिव अ ट्राई। तो बस एक ये था, एक स्पार्क की करना चाहिए करके, तो आई ट्राइड। और एनी पर्सनल प्रिपरेशन फॉर रोडीज की इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज होना पड़ेगा रोडीज में जाने के लिए? रोडीज़ में जाने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, जस्ट योर पर्सनालिटी। एंड ऑल्सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फिटनेस वाले या यू आर अ वेरी गुड लाइक फिटनेस फ्रीक हो आप, या फिर आपकी बहुत अच्छी बॉडी फिजिक बनाई हुई है आपने, या फिर आप कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलते हो, ऐसा नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि इफ़ वी नीड समबडी, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलने वाला, तो हम जाके लेके आ जाएंगे स्टेडियम से बंदे, लेकिन वो नहीं चाहिए उन्हें चाहिए डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो उनके शो को बनाए। सो yeah, that was a thing. So actually I was kind of, मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं बता सकती हूँ उनको, तो ये था एक चीज़। पर्सनालिटी और हमारी पर्सनालिटी आई थिंक रोडीज में जाके और भी निखर जाती है। 100% यू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड डेफिनेटली हम अपनी रियल लाइफ में इतना नहीं लोगों को माइंड एंड गेम से हैंडल करते हैं, वी जस्ट लिव नॉर्मल लाइफ यार, है ना। लेकिन वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें डालते हैं, तो यू ऑल्सो चैलेंज योर सेल्फ, और बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में डिस्कवर करता है इंसान। सही बात है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ आपको लगे रहना पड़ता है, और वो भी ईजी नहीं है। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत होता है उस चीज़ में। 100%। तो इतनी बड़ी जर्नी आपकी रही रोडीज़ की, मैंने देखा आपने 2 बार ऑडिशन दिया था रोडीज़ का और देन आप सिलेक्ट हुए, तो दैट्स वेरी इंस्पायरेबल कि आप कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ोगे और आप लगे रहोगे तो ज़रूर मंजिल आपके पास होगी। कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए हमेशा के लिए मेमोरेबल हो, लाइफ टाइम के लिए रोडीज़ में? Yeah, the journey itself is very memorable. The whole show was very memorable. मतलब actually normal लोग तो वो life नहीं कर पाते हैं, जी पाते हैं, तो नहीं अचीव कर पाते, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। प्लस मेरा मेमोरेबल मोमेंट था वहाँ पे जर्नी, जो एक्चुअली शायद शूट में इतना दिखाया नहीं जाता था। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विद गैंग लीडर्स वी यूज्ड टू गो बाय बाइक्स, हाँ बाइक्स के साथ हम लोग जाते थे। और हमारा कोविड के टाइम पे हुआ था शो, तो कोविड के पहले तक वी यूज्ड टू ड्राइव लाइक एवरीवेयर विद बाइक, वी राइड बाइक्स, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था। और गैंग लीडर्स के साथ बाइक चलाना वाज अनदर लेवल, एग्जैक्टली, बहुत मज़ा आता था। और सब लोग लाइक रणविजय, प्रिंस, ये सब लोग बहुत पैशनेट है बाइक राइडिंग को लेकर, तो बहुत मज़ा आता था। एग्जैक्टली, अमेजिंग। वो देख के इतना फैसिनेटिंग लगता है ना कि काश हम भी उस जर्नी में पहुंच जाए, हम भी वहाँ पहुंच जाए। वो काफ़ी अच्छा था। यूथ को एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट दे देता है।
बहुत सारे चैलेंजेस इस जर्नी के दौरान आपके आए होंगे, सब जैसे लाइफ में भी हमारे कई चैलेंजेस होते हैं, फिर तो ये रोडीज है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो ऐसे कौन से बड़े चैलेंजेस थे जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगे बट आपने गिव अप नहीं किया और आपने उसको ओवरकम करा? तो सबसे पहला तो वहाँ पे देखिए आपके सामने कोई टास्क आएगा, हाँ। आप वो टास्क परफॉर्म कर लोगे, जी। अब आप जीतोगे हारोगे दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, वो Different आपको point. लास्ट में पता चलेगा। बट बेसिकली उसमें जो वोट आउट्स होते हैं, Yes. वोट आउट्स में जो मेंटल पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं That वो is बहुत too बुरी much. वो बहुत बुरी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा जो आपसे कह रहा है वो क्योंकि हर बंदे को वहाँ पे रहना है और आपको बिल्कुल। हटाना है, तो आप किस पे बिलीव करो किस पे नहीं करो। एक टाइम पे मेरा भी ब्रेकिंग पॉइंट आया था, आई रिमेंबर कि हमें वीडीज के लिए लेके जा रहे थे, मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आया था कि मैं रो रही थी क्योंकि मुझे किसी पे भी बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे लगा था सभी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं वोट नहीं करेंगे, ये हमारे साथ हैं, बट मुझे लगा था ये वोट आउट में नाम लिखेंगे तो और वहाँ जाके एकदम गेम चेंज हो जाता है, गेम चेंज होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो ये एक चीज आई थिंक कहीं ना कहीं हमें लाइफ में भी बहुत बड़ी सीख दे जाता है कि हमें एकदम से किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है, एंड ऑल्सो यू लर्न हाउ टू हैंडल पीपल लाइक, हाँ ये भी एक चीज सीख जाता है इंसान की हाउ पीपल विद डिफरेंट मेंटालिटी एंड माइंड गेम्स, रियली दैट्स रियली इंस्पिरेबल। एंड यू नो ये जो माइंड गेम्स वाली चीज होती है वो नॉर्मल लाइफ में हम नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं, बट रोडीज ऐसी जगह पे जाके आप बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस आपका बहुत बड़ा रहा, जर्नी आपकी बहुत बड़ी रही, हमने देखा आपको, हमने सोशल मीडिया पे भी आपको फॉलो किया, तो मैंने देखा आप फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप बताएं कि आपका क्या मानना है विमेन के लिए फिटनेस को लेके, क्योंकि हमारी जो इंडियन विमेन है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए जागरूक नहीं है फिटनेस को लेके, दे आर ऑल ओवर डूइंग देयर डेली कोर्स, जो कि कम नहीं है, फिटनेस से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फिटनेस उनके लिए आपके अकॉर्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ओके, सो बेसिकली नाउ इट्स 9 to 10 years आई गेस जब मैं फिटनेस से जुड़ी हुई हूँ। व्हेन आई वाज इन BDS तब से ही मैं फिटनेस से जुड़ी हुई थी, तब से ही कर रही हूँ मैं। ग्रेट। तो नाउ लाइक एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आई एम डेंटिस्ट ऑल्सो, ठीक है, तो आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कि मेरी एज के हैं, फीमेल पेशेंट्स, एंड दे लुक वेरी बैड रिगार्डिंग फिटनेस। तो मुझे ऐसा लगता है यार आई एम ऑफ योर सेम एज, यार लोग कैसे अपना ध्यान नहीं रखते हैं, और लोग मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है लाइक मैं अगर फिटनेस छोड़ दूँ तो शायद मेरी भी यही हालत हो जाएगी। तो डेफिनेटली सब ऑब्वियसली हाँ हम सबको मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है कि आजकल वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ चुका है। हाँ, बट अभी फिटनेस एरा चल रहा है, तो अभी तो लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस के पीछे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं फिटनेस को लेकर, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरत है। फीमेल्स का एक्चुअली होता है कि हम जुम्बा कर लेते हैं, एरोबिक्स कर लेते हैं, मतलब कुछ इजी तरीका चाहिए होता है ताकि हम फिट भी रहें और उतना ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। तो यार विदाउट हार्ड वर्क तो क्या ही मिलता है, कुछ भी अचीव नहीं होता है मुझे नहीं पता, ये आसान रास्ते आई डोंट नो मैं मुझे लगता है सब कुछ मेहनत करके ही मिलता है। तो फिर आई थिंक बीइंग अ रोडी होने के बाद ये मेंटालिटी आई जाती है कि मेहनत करके सब कुछ कमा ही लेते हैं, मेहनत करके सब कुछ मिल जाता है यार। सही बात है। तो जैसे आजकल बहुत अब तो और ज़्यादा रोडीज़ का क्रेज़ बढ़ चुका है ना, और मैंने सुना है अपकमिंग सीजन भी रोडीज़ का आने वाला है। इवन ऑडिशंस आर गोइंग ऑन। हाँ, और शायद थोड़े से वो कैप्टन्स भी चेंज हुए हैं अभी। तो आपका क्या कहना है आने वाले सीजन के बारे में? फॉर कमिंग सीजन it's good if somebody wanted to audition for that, they can go and I don't know, लेकिन मुझे पर्सनली रणविजय सर बहुत पसंद थे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग कि मुझे रोडीज़ में पार्टिसिपेट करना है करके, क्योंकि रणविजय सर बहुत अच्छे लगते थे मुझे। तो नाउ रणविजय इज नॉट देयर, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट अबाउट द सीजन अपकमिंग सीजन्स, बिकॉज रणविजय नहीं है, क्योंकि रणविजय, रघु, राजीव ये लोग तो पहचाने जाते थे, सोल्स ऑफ रोडीज़। तो वो चीज़ एक मिसिंग रहेगी इस बार के कंटेस्टेंट्स के लिए कि वो लोग रणविजय सर से नहीं मिल पाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। That's heartbreaking for us. हाँ, तो ये एक चीज़ है। और जो लोग ऑडिशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे मुझे बहुत क्रेज है रोडीज़ का, तो आई वांट टू प्रिपेयर फॉर रोडीज़, या आज की और भी यूथ है जो जेनजी है उनको प्रिपरेशन करनी है, तो व्हाट आर द थिंग्स दे शुड प्रिपेयर फॉर? क्या मेंटालिटी लेके उनको ऑडिशन देने जाना चाहिए? और क्या फिटनेस के आपने बोला फिटनेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दे हैव सम पैरामीटर्स जो आपसे वो एक्सरसाइज कराएंगे या कुछ टास्क कराएंगे, तो आपके पास इतना बेसिक फिटनेस लेवल होना चाहिए।
सो बेसिकली वो आपको चैलेंज करते हैं. अगर आप तुम बोलोगे कि तुम फिटनेस वाले हो, या तो मैं दिख रही हूँ उनको दिख रहा है कि इनकी बहुत अच्छी फिजिक है इसकी, तो वो तुमसे कुछ और ही करेंगे, तुमसे डांस कराने लगेंगे. ओके. हाँ, तो यू जस्ट बी रेडी फॉर एवरी चैलेंज. तुमसे कुछ भी कराने के लिए तैयार रहो, मतलब वो बोलेंगे तो आप तैयार रहिए. प्लस आपको बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर यार, क्योंकि वो फर्स्ट GD राउंड में ना, जब वो 20-25 लोग बैठे रहते हैं साथ में, उसके बाद आपको उन 25 लोगों में आउटशाइन करना है. तो अब आप कैसे करोगे? और वो 1-1 मिनट का भी टाइम नहीं देते, मतलब जिस फ्यू सेकेंड्स आपको देंगे, फ्यू सेकेंड्स आपको बोलने के लिए दे रहे हैं. तो अब वो जब आप फ्यू सेकेंड्स में जब आप अपनी बात रख रहे हो लोगों से, तो फिर आपको ये होना चाहिए कि आप इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बात रखो कि वो सामने वाला क्वेश्चन करे आपसे, है ना. तो अपनी सारी चीज़ें भी आपको उस आंसर में बता दे रही हैं, और प्लस इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी. मेन फंडा तो वही है, वो निखर के आने वाली पर्सनालिटी जैसे आपकी है. तो मेन चीज़ वही है कि आप अपने ऊपर बिलीव करो. वेदर यू आर नॉट इनटू फिटनेस, आप कुछ भी करते हो लाइफ में, अपने ऊपर बिलीव करो और अपने आप को वैसा प्रेजेंट करो वहाँ पे. वाओ, दैट्स इट. बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी रोडीज की. सो व्हाट आर द लेसन्स यू लर्नड इन ड्यूरिंग योर जर्नी इन द रोडीज? आई थिंक मैं कहूँगी कि मेरी रोडीज़ की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब से मैंने रोडीज़ देखना शुरू किया था. फिर मैंने सोचा था कि जब मुझे रोडीज़ में जाना है, और फिर मैंने थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर किया उसके लिए. डेफिनेटली क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ हमेशा, तो मैं फिटनेस वाली चीज़ें करती थी ज़्यादा, मुझे उसमें ज़्यादा इंक्लिनेशन था. फिर मैं मार्शल आर्ट्स किया मैंने. या मार्शल आर्ट्स जुजुत्सु. या मैं मार्शल आर्ट्स करती थी. फिर मार्शल आर्ट्स से फिर मैं जुजुत्सु में, ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट्स इट इज़, तो मैं उससे इंट्रोड्यूस हुई. फिर मैंने उसको खेला, और फिर ऑब्वियसली लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही थी बिकॉज मैं मेहनत कर रही थी उसके पीछे. बिल्कुल. हाँ, देन आई वेंट फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर दैट. उसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, और उसके बाद फिर मैं अभी जो सेकंड वाला ऑडिशन देने गई थी, तब मैं वहाँ पे गई थी. मतलब हमारी रोडी प्रतिभा सिंह बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग है और मल्टी टैलेंटेड है, और हर चीज़ को आई डोंट नो मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड, बट दिस इज हाउ माई ब्रेन वर्क्स एक्चुअली. मैं फ्रॉम मैं जब छोटी भी थी तब, व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइक इन 11th क्लास, आई यूज्ड टू डू एंकरिंग इन दूरदर्शन. ओह वाओ. या और फिर उसके बाद मैं एंकरिंग करती थी दूरदर्शन में. फिर मैं कॉलेज में भी गई तो एंकरिंग भी चल रहा था, प्लस मैंने थिएटर ज्वाइन किया हुआ था. तो आई यूज्ड टू डू डिफरेंट थिंग्स. बहुत सारी चीजें एक टाइम पे कैसे कोप अप करती हैं आप? लोगों को लगता है जॉब आ गई है तो मतलब लाइफ एंड्स एट द जॉब. ये तो ऐसे तो बहुत चीजें होती है. मैं तो मैरिड हूँ, तो लोग बोलते हैं तो यू आर मैरिड आल्सो, हाउ यू आर डूइंग ऑल दिस. वन ऑफ द टैग कि आप मैरिड हो गए हो. मैरिड वुमेन कांट डू दिस ऑल दिस. और रोडीज पे तो बहुत कम ही लोग आते हैं मैरिड, तो दैट्स आल्सो अ मिथ कि आप मैरिड होके रोडीज पे कैसे जा सकते हो. बट मैं एक्चुअली अपने माइंडसेट पे क्लियर थी कि मुझे शादी के पहले से शो पसंद था और मुझे शो में जाना था. डेफिनेटली मैं एक बहुत ही छोटी सिटी है रीवा, लाइक वहाँ पे शादी हुई है मेरी, तो बहुत अलग कल्चर है वहाँ पे. अभी भी फीमेल्स लाइक मेरे खुद के घर में मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह घूंघट में रहती हैं. दे डोंट ड्राइव, दे डोंट डू एनी जॉब, एंड पूरा सिटी का यही माहौल है. तो आई वॉज लाइक मतलब हाँ, काफ़ी चीज़ें मैंने तो पहले तो अपने घर से ही काफ़ी चीज़ें मैंने ब्रेक करी हैं. आई वॉज द वुमेन जो उनके घर पे आई, जो कार चलाती थी. फिर मैं क्या बोलते घूंघट एंड ऑल का प्रथा हटाया. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी. उसके बाद फिर अब शो का एक कॉन्सेप्ट देना, मेरे हस्बैंड को ही मैंने एक शो बताया कि मुझे इस शो का ऑडिशन देना, तो उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था वो चीज़ का, कि कई लोगों को नहीं पता. हाँ, नहीं पता, दे डोंट वॉच ऑल दिस. तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके दिमाग में कि ये क्या होता है, क्यों ऐसा वैसा, मतलब. तो डेफिनेटली मेनी थिंग्स वर देयर. मैंने काफ़ी चीज़ें लोगों को अब मेरे पास एक परिवार नहीं था, 2 परिवार थे, और 2 परिवारों के इतने सारे लोग थे, इतने सारे सवाल, उनके जवाब दिए, कन्विंस किया. हाँ, डेफिनेटली. फिर कहीं ना कहीं वो मुझे हमेशा लगता है कि जब आप मेहनत कर रहे रहते हो ना, और वो दौड़ता हुआ घोड़ा रहता है, तब फिर पता चल जाता है कि दौड़ने लग गया है, तो पैसा लगाने लगते हैं लोग. सही बात है. इट्स नॉट ईजी, यू नो, कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा टफ पार्ट है. और जब आप मैरिड हो, आप किसी और के घर में आए हो, हाँ, बहुत सही चीज़ मतलब आपने, उनका अलग कल्चर है, लाइक अब दे आर लिविंग डिफरेंट, दे हैवंट वॉच्ड एनीथिंग लाइक दिस, तो फिर उनके लिए काफ़ी अलग चीज़ें थी. आपने पूरा पॉइंट ए से लेके जेड तक बहुत लंबी जर्नी तय की है इन सब चीज़ों को लेके, नहीं? ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपको क्या लगता है, बहुत सारे रियलिटी शोज हैं, यू नो, बिग बॉस आ गया है, अभी लॉकअप भी ऐसा कुछ करके एक शो आ गया है, तो रोडीज में ऐसा क्या है जो बाकी रियलिटी शोज से उसको अलग बनाता है? बाकी रियलिटी शोज से अलग बनाता है वो, इसमें एक्चुअली बेसिकली हर रियलिटी शो में वोट आउट का कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, है ना. तो वोट आउट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब ब्रू करते हैं आपको. आप
वो जो क्रू होती है वो ऐसी चीज़ें आपके सामने डालते हैं कि और समटाइम्स पीपल आस्क मी कि वहाँ पे सब जो झगड़े वगड़े होते हैं वो रियल होते हैं अनरियल होते हैं, बोलते भाई 100% रियल होते हैं. दे टेक योर मोबाइल्स, Reality shows. दे टेक एवरीथिंग, एंड नाउ द 14 people आर लिविंग टुगेदर फॉर लाइक मंथ्स. तो फिर वो ऑब्वियसली अपने आप झगड़े होने लग जाते हैं, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि यू हैव टू लाइक एवरीबडी वांटेड टू बी देयर ऑन द शो, और सामने वाले को निकालना है. ऑब्वियसली. तो ये एक चीज़ होती है. तो हाँ, ये एक चीज़ डिफरेंट है उसमें, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि टास्क तो और भी रियलिटी शोज में होते हैं. और प्लस रोडीज के टास्क यू कैन नॉट मैच विद एवरीबडी. इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से खतरों के खिलाड़ी में ही होते हैं, और ज़्यादा अच्छे टास्क होते हैं. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वैसे टास्क मतलब दे पुट बिग ऑब्स्टिकल्स, बिग ऑब्स्टिकल्स. आई हैव सीन कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टास्क लाते हैं, और कई बार लोग ना चाहते हुए भी वोट आउट करना पड़ता है आपको. ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ जाती हैं बिकॉज यू वांटेड टू सेव योरसेल्फ यार. बिल्कुल. ये तो होता है. दैट्स ग्रेट. बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, और स्टोरी बहुत ही अच्छी रही. और आपकी जर्नी सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहते हैं, आपको फॉलो करते हैं. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू. सो इट वाज अ ग्रेट मीटिंग विद यू. सो दर्शकों, रोडीज में जाना इतना आसान नहीं है. जितनी मेहनत और कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क आपका लगता है रोडीज में जाने में, वो बहुत ज़रूरी है. कंसिस्टेंसी इज़ द की टू द सक्सेस, आई थिंक. 100%. सो बने रहिए BSS रिदम के साथ. आज का हमारा सफ़र यहीं तक. सो दिस इज़ योर होस्ट अनुराग साइनिंग ऑफ. BSS Rhythm.